नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मन। और आज हम एनएलएम की एक महत्वपूर्ण योजना जिसमें कुक्कुट विकास की बात करते हैं, पोल्ट्री सेक्टर की बात करते हैं, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। जैसे ही हमारा पुराना वीडियो आया बकरी पालन के बारे में, जिसमें हमने 500 बकरी प्लस 25 बकरी की योजना के बारे में, विस्तृत एनएलएम की योजना के बारे में चर्चा की थी, तो मेरे पास में कई फ़ोन आए, कई लोग मिलने आए कि बोले सर आपने बकरी पालन के बारे में बताया, लेकिन आपने बीच में कुक्कुट की बात की थी, पोल्ट्री की बात की थी, तो उस सेक्टर के बारे में आपके क्या विचार है? क्या पोल्ट्री सेक्टर की ग्रोथ रेट क्या है? क्या हम यदि एंटरप्रेन्योरशिप यदि शुरू करना चाहते हैं पोल्ट्री सेक्टर में, तो हमें किस स्तर पर फायदा मिल सकता है? और हमारा खासकर जो निमाड़ क्षेत्र है उसमें यदि हम पोल्ट्री सेक्टर की बात करें या पोल्ट्री प्रोडक्शन की बात करें, एक प्रोडक्शन की बात करें, तो हम किस स्तर पर सक्सेस हो सकते हैं, इस बारे में चर्चा हुई। तो कई बात और उन्होंने कहा कि कौन कौन सी जो लीडिंग कंपनियां जो पोल्ट्री सेक्टर में अभी काम कर रही है और किस तरह से हमें लाभ मिल सकता है सरकारी योजना का, इसके बारे में काफ़ी कुछ लोगों के क्वेश्चन थे। तो उन सारे क्वेश्चन का पटल में एक साथ आपके समक्ष उसके आंसर में ला रहा हूँ। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो हमारा एनएलएम है, राष्ट्रीय पशुधन मिशन है, उसके तहत जो सब मिशन है उसमें कुक्कुट के नस्ल विकास पर ध्यान देने की बात की गई है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो असंगठित ग्रामीण कुक्कुट पालन क्षेत्र, जैसे हम जानते हैं कि जो बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग चल रही है, तो असंगठित ग्रामीण कुक्कुट पालन क्षेत्र को संगठित क्षेत्रों में लाना है, ग्रामीण कुक्कुट पालन क्षेत्र में स्थायी तरीके से उद्यमिता को बढ़ाना, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज की स्थापना करना, और विभिन्न गैर पारंपरिक कम लागत वाले फीडिंग को लोकप्रिय बनाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। रही बात यदि पोल्ट्री सेक्टर की बात करें, तो 2021 तक का जो डाटा हम देखें तो 1749.9 बिलियन जो इसकी ग्रोथ रेट थी रुपीस में, और वही इंडस्ट्री का यदि CAGR देखें, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देखें, तो लगभग 8.1% है। किसी भी इंडस्ट्री में इतनी CAGR होना एक पॉजिटिव चीज़ है, हमें आगे डालने के लिए काफ़ी उत्साहित करती है कि जिसकी जो CAGR है वो 8.1% है। यदि आप किसी मार्केट एवोल्यूशन के बारे में जानते हो या मार्केट की स्टडी करना जानते हो, तो आपको CAGR के बारे में नॉलेज थोड़ा थोड़ा होगा। तो पोल्ट्री सेक्टर का CAGR 8.1% है, और रिसेंट पीरियड में 2023 से 28 तक जो इसकी वैल्यू है अप्रॉक्सीमेट पोल्ट्री सेक्टर की लगभग 2897.6 बिलियन है। एक अप्रॉक्स है कि 2027 तक ये जो पोल्ट्री सेक्टर है इस लेवल पे चला जाएगा। साथियों, पोल्ट्री सेक्टर में किस्मत आजमाना या उद्यमिता विकास करना है इसलिए भी जरूरी है कि जो हमारा जो ट्रेडिशनल है, हम जो प्रोटीन की डाइट पे डिपेंड है, वो मोस्टली पल्सेस पे डिपेंडेंट है। लेकिन वर्तमान में एक सिनेरियो बदला है, जैसे जो फूड चेन्स है बहुत सारी, या बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है, बहुत सारे आउटकम्स आ चुके हैं जो कि बॉयलर के प्रोडक्शन में, बॉयलर मीट कंजप्शन में और एक कंजप्शन में वहाँ पे बढ़ोतरी हमें देखने के लिए मिली है। तो कहीं ना कहीं पोल्ट्री सेक्टर की जो ग्रोथ CAGR 8.1 है, या जो 2027 तक का जो अप्रॉक्स जो डाटा है हमारे पास में, वो कहीं ना कहीं उसको फिलफिल करने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। यदि बात करें कि बहुत सारी कौन कौन से आउटलुक्स हैं जो कि पोल्ट्री सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि जो सुगना है, IB ग्रुप्स है, वेंकीज है, आपका RM ग्रुप है, आपका भारती है, स्काईलार्क है, ये लीडिंग कंपनियां हैं जो कि पोल्ट्री सेक्टर में काम करी, जो बॉयलर प्रोडक्शन और एक प्रोडक्शन की ओर आगे बढ़ी है। यदि आप फूड एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें या फूड सर्विसेज की बात करें, तो पोल्ट्री सेक्टर एक लीडिंग रोल प्ले करता है, और ये कुछ प्लेयर्स हैं जो कि यहाँ पे बढ़िया से काम कर रहे हैं। खासकर लोग बोलते हैं कि हमारे निमाड़ में किस तरह से हम इसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो निमाड़ की बात करूँ या मध्य प्रदेश की बात करूँ, तो जो लीडिंग पोल्ट्री प्लेयर हैं वहाँ पे तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और आपका महाराष्ट्र है। ये कुछ लीडिंग स्टेट है जो कि आपके पोल्ट्री सेक्टर में बढ़िया से काम कर रहे हैं। लेकिन अब हम NLM की बात करें कि हम NLM से किस तरह से फ़ायदा ले सकते हैं, किस तरह से हमें प्रॉफिट हो सकता है। तो जो NLM की योजना है उसके बारे में मैंने उद्देश्य आपको बता दिया था कि असंगठित क्षेत्र में जो अपने कुक्कुट पालन है या ग्रामीण कुक्कुट पालन है उसको बढ़ावा देना है। और इसमें जो मेन जो फोकस है हमारा, कि किस तरह से हम कुक्कुट पालन को लोकल लेवल पे हमारे ग्रामीण इस्टेब्लिश कर सकते हैं। उसके लिए जो पेरेंट फार्म या ग्रामीण हैचरी की स्थापना के लिए व्यक्तिगत या स्वयं सहायता समूह या फेमस निर्माता FPO या किसान सहकारी समिति या संयुक्त देयता समूह या धारा 8 कंपनियों को हम आमंत्रित करते हैं। हम आपको एक निमंत्रण देते हैं कि आप आइए, उद्यमिता में अपना किस्मत भाग्य आजमाएं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं।
इसमें हमें क्या करना है कि उद्यमिता विकास के लिए हेचरी ब्रूडर कम मदर यूनिट जो कि हैचिंग एग्स के लिए उत्पादन के लिए है, उसमें चूजों और मदर यूनिट में 4 सप्ताह तक उक्त चूजों का पालन करना पड़ेगा, पालन पोषण करना पड़ेगा। और उन्हीं उद्यमियों पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे जो कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज जिसको बोलते हैं हब एंड स्पोक स्थापित करने में सक्षम होंगे। केंद्र सरकार न्यूनतम 1000 मूल परतों के साथ इस योजना का प्रारंभ करेगी, जिसमें कि 50% पूंजीगत सब्सिडी यहाँ पे एनएलएम के द्वारा दी जाएगी, जिसमें इस परियोजना की लागत का 50% रहेगा जो परियोजना आपकी रहेगी। और मैक्सिमम जो है वो 25 लाख की सब्सिडी हमें इस क्षेत्र में मिलेगी। इसमें हमें क्या करना है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, कई बार पूछते हैं बोले कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे, तो इसमें वही लोग एलिजिबल होंगे जिनके पास में स्वयं की जमीन हो, जिनके पास में किसी समूह या जो भी संस्था है उसके बाद में या तो प्रशिक्षित व्यक्ति हो, टेक्निकल होना चाहिए, टेक्नीशियन भी, मतलब टेक्निकल उसको अनुभव होना चाहिए, पर्याप्त अनुभव होना चाहिए कि क्या हम पोल्ट्री बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो उसमें कौन सी परेशानी आएगी, कौन से कंस्टेंट आएंगे, उनको किस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये एबिलिटी उस व्यक्ति में या उस समूह में, उस ग्रुप में होनी चाहिए। परियोजना के लिए स्वीकृत ऋण मिल जाना चाहिए आपको, उसके बाद ही आगे की बात होगी। और आप जमीन खुद की होना चाहिए, साथ साथ केवाईसी के लिए जो भी प्रासंगिक दस्तावेज आवश्यक है वो आपके पास होने चाहिए। रही बात पूंजी की, तो कुल परियोजना की एक पुस्त 50% पूंजी सब्सिडी आपको प्रदान की जाएगी, जिसमें जो पहली किस्त है वो बैंक के द्वारा, सीडबी के द्वारा तब प्रदान की जाएगी जब पूरी परियोजना की लागत का 25% कार्य आपके द्वारा पूर्ण कर दिया गया हो और बैंक के द्वारा ऋण की पहली किस्त जारी की गई हो, उसके बाद ही आपको सब्सिडी की पहली किस्त जारी की जाएगी। और दूसरी किस्त जो 50% है वो आपकी परियोजना को पूर्ण होने के पश्चात हम सीडबी के द्वारा या डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी आपको प्रदान करेगा। तो सीडबी और डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, भारत सरकार मत्स्य पालन और पशुपालन विभाग, ये संयुक्त कार्यक्रम में इसका ऑनलाइन आपको आवेदन करना है और आपको एक बेहतर भविष्य के लिए एक अच्छा उद्यम यहाँ पर आपको मिलता है। थैंक यू सो मच। और आगे जानकारी के लिए हम मिलते रहे नियरित पास के पशु चिकित्सालय से, ताकि आपको और भी अधिक से अधिक जानकारी मिलती रहे और आप उद्यमी में आगे बढ़े। थैंक यू सो मच।